नमस्कार दोस्तों, यीशु सहाय जय माता की। मैं हूँ पादरी मोजेस लुगुन, आप सबों के साथ फिर से हो सकता हूँ। आइए हम वचन सुनने से पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरा वचन के लिए जो हमारे लिए आत्मिक भोजन, बल और ताकत, अगुआ, मार्गदर्शक और ज्योति है। जैसे हम तेरे वचन को पेश करेंगे तो हमारे साथ हो, हमारी अगुवाई कर, सुनने वालों के संग हो, उनको तू तैयार कर ताकि इस वचन को सुने और आशीषित हों। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। क्या प्रभु भोज से पहले पांव धोने की विधि जरूरी है? हम लोग बाइबल में 4 सुसमाचार पाते हैं, विशेषकर नए नियम में मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना। मत्ती, मार्क, लूक में पांव धोने की विधि के बारे में चर्चा नहीं है, लेकिन यूहन्ना का किताब 13 अध्याय में इसका चर्चा है। तो आइए मैं एक छोटा सा कहानी बताता हूं। ये सच्ची घटना है। एक बुद्धिस्ट मॉन्क था। उसने बहुत सुंदर मोनास्ट्री बनाया, मठ बनाया, और वो चाहता था कि उसके दीवार में जो है हर एक धर्म का कुछ निशाना हो, हर एक धर्म का कुछ प्रतीक हो, ताकि वो प्रतीक या तो वो निशाना उस धर्म का उस धर्म को दिखाए कि ये हिंदू धर्म का निशाना है, ये इस्लाम धर्म का, ये क्रिश्चियन धर्म। तो जितने भी मुख्य धर्म हैं सबसे इकट्ठा किया, सब ने कुछ ना कुछ निशाना दिया अपने धर्म का। उसके बाद जो है एक क्रिश्चियन पादरी के पास आता है और उसको कहता है कि आप भी अपना धर्म का कुछ निशाना दीजिए, कुछ प्रतीक दीजिए, ताकि मैं अपना मठ का दीवार में उसको पेंटिंग करूं, उसका छवि बनाऊं, और वो आपका धर्म का प्रतीक रहेगा, निशाना रहेगा। तो पादरी सोचने लगा कि क्या दूं, क्या निशाना दूं। तो अपना कुछ देर सोचने के बाद अपना बाइबल खोलता है, यूहन्ना 13 अध्याय, और उसको जो है बहुत ही भक्तिपूर्वक पढ़ रहा है, साफ साफ उच्चारण में पढ़ रहा है, और मॉन्क जो है बहुत ध्यान से सुन रहा है। तो जब पादरी उस पद पर पहुंचता है जहां कहता है कि यीशु मसीह अपना जगह से उठा, अपने कमर में गमछा बांधा और बर्तन में पानी लिया और चेलों का पांव धोया, एक एक करके। जब यहाँ पर पादरी इस पदस्थल को पढ़ा तो दोनों भावुक हो गए। कुछ देर के लिए सन्नाटा हो गया, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। उसके बाद कुछ देर के बाद जो है दोनों संभल जाते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं, और मॉन्क कहता है कि क्या यीशु मसीह जो मसीही धर्म का गुरु है, अगुआ है,
अपने चेलों के गंदे पांव धोए। पादरी अपना सिर को हिलाता है इस तरह से। उसके बाद मॉन्क कहता है फिर से कि अब मैं समझ गया मसीही क्या है, अब मैं जान गया मसीहियत क्या है। नाउ आई नो व्हाट इज क्रिश्चियनिटी। जी हाँ, मसीही धर्म जो है नम्रता का शिक्षा हम लोग पाते हैं। तो यीशु मसीह चेलों का पांव धो के ये एक नमूना दिखाया, एग्जाम्पल दिखाया नम्रता का। तो हम लोग यूहन्ना 13 अध्याय में ये पाते हैं कि यीशु मसीह जो है चेलों का पांव धोता है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो सेवा किया और जब समय आया कि अब उसका जिस काम के लिए वो आया था, पापों का क्षमा के लिए, पापों का दाम चुकाने के लिए उसको बलिदान होना है, समय आया तो चेलों के साथ जो है आखिरी फसह का पर्व मनाने के लिए एक कमरे में जमा होते हैं, उपरावती कोठरी में, और वहाँ सब चीज का बंदोबस्त था। बर्तन में पानी था, तौलिया था, लेकिन एक चीज की कमी थी, वहां पर नौकर नहीं था जो उनका पांव धोता। चेलों को ये काम करना था, चेलों में से एक को ये काम करना था, लेकिन चेलों के मन में तरह तरह का सोच विचार आ रहा था, ईर्ष्या, डाह, ये सारे विचार आ रहे थे। एक दूसरे के साथ भेदभाव था। तो जब यीशु मसीह उनके मन की बात को पढ़ लिया तो खुद ही अपनी जगह से उठता है, कमर में गमछा बांधता है, बर्तन में पानी लेता है और एक चेलों का पांव धोने लगा, एक एक करके। जब पतरस के पास आता है तो पतरस कहता है कि हे प्रभु, तू मेरा पांव कभी धोने ना पाएगा। यीशु मसीह जवाब देता है, अगर मैं तेरा पांव नहीं धोता हूं तो तुम्हारा और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो पतरस कहता है, प्रभु अगर ऐसी बात है तो मुझे पूरा नहला देना, सिर्फ पांव ही क्यों, पूरा शरीर नहला देना। तो यीशु मसीह फिर कहता है कि जो नहा चुका है उसको नहाने का आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पांव धोने की आवश्यकता है। यीशु मसीह उस बात को यहाँ ध्यान में लाता है। बपतिस्मा, यीशु मसीह का कहने का मतलब, तुम लोग बपतिस्मा ले चुके हो, तुम लोग अपने पापों के लिए पश्चाताप कर लिए हो, तुम लोगों का पाप क्षमा हो चुका है। बपतिस्मा के समय यीशु मसीह का अनुग्रह से तुम लोग का पाप क्षमा हो चुका है। लेकिन जब हम मसीह जीवन जीते हैं तो हम पाप कर डालते हैं। इसलिए ये पांव धोने की विधि एक ऐसा विधि है जहां पर फिर से हम लोग एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ अनबन हो गया है, झगड़ा हो गया है,
तो उसको हम लोग यहाँ साफ करते हैं, समझौता कर लेते हैं। तो ये चीज है। तो यीशु मसीह जो है पांव धो करके चेलों का मन को तैयार किया है, मन को तैयार किया है ताकि वो लोग रोटी और दाखरस की विधि में शामिल हो सके। इस स्थिति में जैसे उनके मन के विचार थे, भेदभाव थे, इस स्थिति में वे उस विधि में शामिल नहीं हो सकते थे। इसलिए यीशु मसीह उनका हृदय को तैयार किया। जब उनका पांव को धोया तो वो लोग उनके नम्र हो गए, वो लोग नम्र हो गए। उनके मन में जो भेदभाव था, भेदभाव का विचार था, सब क्या हो गया? गायब हो गया। अब वो लोग प्रभु भोज की विधि में शामिल होने के योग्य बन गए। तो आइए हम लोग देखेंगे कि 4 बिंदु, 4 शिक्षा हम लोग प्राप्त करते हैं पांव धोने की विधि से। पहला है नम्रता की विधि। नम्रता का शिक्षा हम लोग प्राप्त करते हैं। फिलिपियों 2 उसका 6 और 7 में कहता है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में हो करके भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था, परमेश्वर था, परमेश्वर होते हुए भी, परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी अपने आप को शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया, नौकर का रूप धारण किया। और जब प्रभु भोज की पांव धोने की विधि में जब चेलों का पांव धोया तो ये बात वहां पूरी होती है कि यीशु मसीह सचमुच में हमारा उद्धार के लिए नीच से नीच काम करने के लिए तैयार था, मनुष्य का उद्धार के लिए। तो पहला शिक्षा हम लोग पाते हैं नम्रता। मत्ती 20 उसका 28 में कहता है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया सेवा पाने के लिए नहीं कि लोग उसकी सेवा करें, नहीं, यीशु मसीह लोगों की सेवा करें और पूरा उसका जीवन जो है, पूरा जिंदगी जो है सेवकाई का काम किया। तो इसको हम लोग बाइबल में हम लोग पाते हैं, बड़े बड़े चमत्कार का काम किए, लोगों की सेवा किया। तो इस तरह से जो है यीशु मसीह सेवा करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। तो दूसरा बिंदु है, इंग्लिश में कहता है ए टाइप ऑफ हायर क्लेंजिंग। पांव धोने की विधि से जो है एक उच्च स्तरीय सफाई होती है। जब यीशु मसीह चेलों का पांव धोया तो उनमें जो भेदभाव था, मनमुटाव था, सब गायब हो गए और वे नम्र बन गए। तो इसलिए हम लोग पाते हैं कि पांव धोने की विधि से जो है एक उच्च स्तरीय सफाई होती है, मन की सफाई होती है। उसके बाद हम लोग पाते हैं तीसरा बिंदु, एक दूसरे को क्षमा करते हैं। पांव धोने की विधि से जो है एक दूसरे को क्षमा करते हैं। मत्ती 6 उसका 14 और 15 में कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध
क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। जी हाँ, बिल्कुल साफ है कि हम अपने भाई बहन को अगर क्षमा नहीं करते हैं तो पिता परमेश्वर भी हमारा अपराध को क्षमा नहीं करेगा। चौथा बिंदु है यीशु और विश्वासियों के साथ संगति। यीशु और विश्वासियों के साथ संगति। यीशु मसीह अपने चेलों को अंत तक प्यार किया। जब पतरस यीशु मसीह को उसका पांव धोने से मना करता है तो यीशु मसीह उसको कहता है कि अगर मैं तुम्हारा पांव ना धोऊं तो तुम्हारा और मेरा बीच में कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं। जी हाँ, तो ये पांव धोने की विधि जो है, पांव धोने की विधि से जो है हमारा संबंध यीशु मसीह के साथ और भाई बहनों के साथ संबंध बनता है। तो ये हमारा चौथा बिंदु है, यीशु मसीह और विश्वासियों के साथ संबंध जोड़ता है। आइए हम आएंगे आप प्रभु भोज की विधि में रोटी और दाखरस। ये जो है फसह पर्व से आता है। अगर इसका इतिहास देखेंगे तो प्रभु भोज की विधि जो है फसह पर्व से आता है। जब इस्राएली मिस्र में बंधुआ थे, उन पर बहुत अत्याचार हो रहा था, तो परमेश्वर देखा कि उसके लोग जो हैं बहुत सताए जा रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, तो हारून और मूसा को भेजता है और वे उनको जो है मिस्र से छुड़ा के लाते हैं। और फसह पर्व परमेश्वर ही स्थापित किया। परमेश्वर ही इस्राएलियों से कहा कि तुम लोग फसह पर्व हर साल मनाओ, ताकि तुम लोग याद करो, उस दिन को याद करो कि जब तुम मिस्र में थे कितना दुख तकलीफ सहता था, कितना अत्याचार होता था तुम्हारा, और मैंने तुम्हें वहां से छुड़ा के लाया, उस बंधुआ से छुड़ा के लाया। तो उस दिन को स्मरण करने के लिए उनको फसह पर्व मनाने के लिए कहा था। तो प्रभु भोज की विधि किस चीज को दिखाता है? प्रभु भोज की विधि जो है पाप से छुटकारा को याद कराता है, हमारा पाप से छुटकारा कि यीशु मसीह हमारे पापों के निमित्त बलिदान हुआ, हमारे पापों के निमित्त लहू बहाया, वो चीज को स्मरण कराता है। दूसरा बिंदु है यीशु के साथ संगति। यीशु के साथ संगति। आइए हम लोग एक पदस्थल पढ़ेंगे जो मिलता है 1 कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 16 और 17 पर। 1 कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 16 और 17 पद पढ़ते हैं। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत हैं एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। जी हाँ, प्रभु भोज की आज विधि में जो रोटी होती है वो
एक होता है और उसको हम लोग तोड़ते हैं, टुकड़ा करते हैं। एक रोटी, उसी रोटी से सबको हम लोग सर्व करते हैं। तो इसलिए कहता है हम लोग, मतलब प्रभु में हम एक हैं, एक यूनिटी को दिखाता है, मंडली में यूनिटी को दिखाता है। यीशु मसीह हमारा शरीर है और हम उसके अंग हैं। जैसे एक रोटी ही से हम बहुत कोई उसमें शामिल होते हैं, एक रोटी। तो ये यीशु मसीह के साथ संगति को दिखाता है। तीसरा बिंदु है प्रभु भोज विधि से यीशु का दूसरा आगमन का इंतजार। यीशु मसीह का दूसरा आगमन का इंतजार करते हैं। हम पढ़ेंगे इसको पहला कोरिन्थ 11 उसका 26 पद में। यहाँ कहता है, क्योंकि जब कभी तुम या रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु का मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। फिर से पढ़ता हूं, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु का मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। जी हाँ, तो प्रभु भोज की विधि से हम लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह का मृत्यु और उसका आगमन को हम लोग प्रचार करते हैं। बीती हुई घटना और आने वाली घटना को ये जोड़ता है। प्रभु भोज की विधि जो है जोड़ता है यीशु मसीह का मृत्यु और उसका आगमन, दोनों को जोड़ता है। कितनी अच्छी बात है प्रभु भोज की विधि। और इसमें शामिल होना हर एक मसीही को जरूरी है। अगर हम लोग शामिल नहीं होते हैं तो हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसलिए प्रभु भोज की विधि को हमें इसमें शामिल होना बहुत जरूरी है, ताकि हम आशीषित होंगे। अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा विश्वास यीशु मसीह पर नहीं है। हमारा विश्वास यीशु मसीह हमारे मृत्यु, हमारे पापों के लिए मरा, ये विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह फिर दोबारा आएगा, ये विश्वास नहीं करते। क्योंकि प्रभु भोज की विधि यही बात हमें सिखाती है। यीशु मसीह का मृत्यु को याद कराता है और उसका आगमन को याद कराता है। इसलिए मैं प्रभु का वचन से कहता हूँ कि ये विधि में शामिल होना हर एक मसीह भाई बहन को जरूरी है। और इसमें वंचित होना मतलब परमेश्वर का आशीष से वंचित होना। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, मदद करे कि हर प्रभु भोज की विधि में शामिल हों और आशीषित हों। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे वचन के लिए, जो हमारे लिए आत्मिक भोजन, आत्मिक बल है, आत्मिक अगुआ है। जैसे हमने प्रभु भोज की विधि, पाँव धोने की विधि पर चर्चा की, तो हम सबों को मदद कर कि हम इसका पालन करें और आशीष प्राप्त करें। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।